हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डोज में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू किए हैं और हम डेली एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोज। ये टॉपिक आपको बिहार बोर्ड के SCERT बुक में मिल जाएगी और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड की तो मेरा इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वीडियो का चैप्टर है, उसे आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स BPSC ट्री 4.0 तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो या फिर 9th-10th के लिए एलिजिबल हो, उनके लिए क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 AD? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? एट विच पोर्ट ऑफ इंडिया डिड वास्को डी गामा वाज अराइव्ड? तो पहला ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कोच्चिन, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टेक प्लेस? ऑप्शन ए 1453, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1510 और ऑप्शन डी 1492। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया गया है कि पुर्तगालियों ने नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज बनाए, उन्हें क्या कहा जाता है? द पुर्तगीज बिल्ट ए न्यू टाइप ऑफ लाइट एंड फास्ट मूविंग शिप, व्हाट वाज इट कॉल्ड? ऑप्शन ए फ्रिगेट, ऑप्शन बी कैरावल, ऑप्शन सी गैलियन, ऑप्शन डी स्टीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरावल। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन बोलता है, उत्मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बार्थोलोम्यू डियाज। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कहता है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र कैम्पास का ज्ञान किससे सीखा? फ्रॉम होम डिड द यूरोपियंस लर्न द यूज ऑफ कैम्पास? ऑप्शन ए भारतीयों से, ऑप्शन बी चीनियों से, ऑप्शन सी अरबों से, ऑप्शन डी रोमनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? विच ट्रेवलर्स circumnated the world for the first time? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कैप्टन कुक, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कहता है, वास्को डी गामा को भारत आने में किस भारतीय व्यापारियों ने मदद की? तो ऑप्शन ए जेमोरिन ने, ऑप्शन बी अब्दुल मजीद ने, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम ने, ऑप्शन डी मार्क पोलो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न कहता है, अमेरिका के मूल निवासियों को कोलंबस ने क्या नाम दिया? व्हाट नेम डिड कोलंबस गिव टू द नेटिव ऑफ अमेरिकन? ऑप्शन ए इंडियंस, ऑप्शन बी रेड इंडियंस, ऑप्शन सी स्पेनिश,
ऑप्शन डी निग्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड इंडियंस। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न कहता है न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? हु डिस्कवर्ड द आइसलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड? ऑप्शन ए सर जॉन एंड सेबेस्टियन केबॉट, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुच्ची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन एंड सेबेस्टियन केबॉट। हमारा 11 प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन ए कैप्टन कुक, ऑप्शन बी मार्क पोलो, ऑप्शन सी डियाज, ऑप्शन डी कोलंबस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने एक और द्वीप का खोज किया था जिसका नाम है न्यूजीलैंड। तो आप इसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न हमारा कहता है हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार था? हेनरी द नेविगेटर वाज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। हमारा 13वां प्रश्न बोल रहा है कि 1553 में कुस्तुतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया? हु कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453? ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी तुर्कों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। तुर्कों के जो साम्राज्य थे उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य। अगर ऑप्शन में ऑटोमन साम्राज्य भी आ जाए तो आपको यही टिक करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एस्ट्रोलोब यंत्र का उपयोग क्या जानने के लिए किया जाता है? What was the astrolabe instrument used to determine? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी गहराई। तो एस्ट्रोलोब का जो प्रयोग था वो पुर्तगाली किसके लिए करते थे? तो वो करते थे अक्षांश जानने के लिए। अब अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा 15वां नंबर प्रश्न कहता है नई दुनिया न्यू वर्ल्ड किसे कहा गया? विच प्लेस वाज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तो उसको नई दुनिया कहा था, न्यू वर्ल्ड कहा था। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न कहता है कालीकट के किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? विच किंग ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को डी गामा? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी जेमोरिन, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमोरिन। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम किस आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ? विच इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज? ऑप्शन ए समाजवाद का विकास हुआ, ऑप्शन बी वाणिज्यवाद, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी वस्तु विनिमय। तो भौगोलिक खोजों का परिणाम किसका विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यवाद। अब प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। किस पुर्तगाली यात्री ने चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार का वर्णन किया? विच पोर्तुगीज ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड द कोर्ट ऑफ चाइनीज रूलर्स कुबलाई खां? ये टियारी
1.0 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मार्क पोलो, ऑप्शन बी मैगलन, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी डियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क पोलो। इसका एक बुक है द मार्बल्स। तो बुक के बारे में पूछ दे तो ये बताना है। और इसने भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि किस ट्रेवलर ने भारत के विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा की, तो मार्क पोलो का नाम आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। धर्म युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच हुआ? बिटवीन हुम वेयर द क्रूसेड्स मेनली फाउट? ऑप्शन ए ईसाई और तुर्को मुसलमानों के बीच, ऑप्शन बी पुर्तगाली और स्पेनिश के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच और ऑप्शन डी डच और अंग्रेज के बीच। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ, तो वो हुआ था ईसाई और मुसलमानों के बीच में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है 20 नंबर, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने वाली महारानी इसाबेल कहाँ की थी? क्वीन इसाबेला हु encouraged geographical discoveries beyond to the country. Which country? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो महारानी इसाबेल कहाँ की थी? तो महारानी इसाबेल स्पेन की थी। इनके हस्बैंड का नाम था ड्यूक फर्डिनेंड। तो अब वो भी बात याद रख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है अमेरिगो वेस्पुच्ची किस देश का नाविक था? अमेरिगो वेस्पुच्ची वाज सेलर ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इटली का था। और इसने क्या खोजा था? इसने अमेरिका का नामकरण किया था। अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे पड़ा हुआ है। तो 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है बार्थोलोमियो डियाज ने उत्मासा अंतरीप की खोज की। व्हेन डिड बार्थोलोमियो डियाज डिस्कवर द केप ऑफ गुड होप? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1488, ऑप्शन सी 1498 और ऑप्शन डी 1519। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1488। अगला प्रश्न कहता है हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है दास व्यापार स्लेव ट्रेड का एक बड़ा केंद्र कौन सा शहर बन गया? विच सिटी बिकम ए मेजर सेंटर ऑफ द स्लेव ट्रेड? तो आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्बन। 14 नंबर प्रश्न कहता है हमारा इनमें से कौन सी फसल भारत से दूसरे देशों में गई? विच ऑफ दीज क्रॉप्स वेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज? ऑप्शन ए पोटैटो आलू, ऑप्शन बी तंबाकू टबैको, ऑप्शन सी शुगर केन गन्ना, ऑप्शन डी मक्का मेज। तो कौन सा फसल गया था भारत से बाहर? तो वो है शुगर केन गन्ना। अब 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 25 नंबर कहता है 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रही? फॉर 80 years द यूरोपियन इकोनॉमिक डिपेंड ऑन विच मेटल? तो किस धातु का प्रयोग रहा 80 वर्षों तक यूरोप में? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा।
तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर, चांदी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि मध्य युग में यूरोपीय लोग पृथ्वी के बारे में क्या विश्वास करते थे? What did Europeans believe about the earth in the middle age? ऑप्शन ए, यह गोल है, यह चपटी है, यह अंडाकार है, यह बहुत छोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अंडाकार है, इट्स ओवल। अब 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी, ऑप्शन 3 1498 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1664 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक अकबर था। ये भी बात याद रखना कि उस समय शासक कौन था? अकबर था। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। भौगोलिक खोजों के बाद व्यापारिक वाणिज्य किस सागर से अटलांटिक महासागर की ओर स्थानांतरित हुआ? आफ्टर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम विच सी टू द अटलांटिक सी? ऑप्शन ए लाल सागर, रेड सी, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी अरब सागर, अरेबिक सी, और ऑप्शन डी काला सागर, ब्लैक सी। तो इसके पहले कहाँ ट्रेड होता था? किस सागर में ट्रेड होता था? वो होता था भूमध्य सागर में। अब 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सामने और भी है, यह संदेश किस देश के सिक्कों पर अंकित था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। भौगोलिक खोजों ने यूरोप में किस युग का मार्ग प्रशस्त किया? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पेव्ड टू द वे फॉर विच एरा इन यूरोप? ऑप्शन ए मध्य युग, मिडिल एज, ऑप्शन बी आधुनिक युग, मॉडर्न एज, ऑप्शन सी अंधकार युग, डार्क एज, ऑप्शन डी प्राचीन युग, एंसेंट एज। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का परिणाम क्या हुआ कि हम लोग अंधकार युग से निकल के आधुनिक युग में आ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधकार युग। अब लास्ट में एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं कि पूछेगा कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो इस समय भारत का शासक कौन था? तो इस समय जब वास्को डी गामा भारत आया तो इस समय भारत का शासक था सिकंदर लोदी। कितनी बार आया था? 2 बार आया था। एक आया था 1498 और दूसरी बार आया था 1502। यहाँ के सामान को ले जाकर यूरोप में कितने गुना दाम पे बेचा? तो 26 गुना दाम पर बेचा है। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अमेरिका की क्रांति। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अमेरिका की क्रांति का चैप्टर पढ़ के आएंगे। आप ये चैप्टर बिहार बोर्ड की किताब में पढ़ सकते हैं। बिहार बोर्ड के 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अमेरिका की क्रांति है। नहीं तो मेरा इस पर एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसको भी देखकर आ सकते हैं। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे अपने कॉपी में लिखें
और ये भी बताएं कि आपको अगर ये मतलब पढ़े हुए थे पहले से, तो आपका 30 में से कितना सही हुआ। आपका जितना भी सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका PDF मैं भेज दूंगा, तो आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स।